बरसों पहले इसी ट्रैक पर एक ट्रेन खौफनाक हादसे का शिकार हो गई थी। दर्जनों लोग कुचले गए थे, लाशें पटरियों पर बिखर गई थीं और कुछ मुसाफिर ऐसे थे जिनकी लाशें कभी नहीं मिल सकीं। रात के 11 बजे थे। पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई वो पुरानी रेलवे लाइन दिन में तो आम सी दिखाई देती थी, मगर रात होते ही उस पर एक अजीब और बोझल सा खौफ छा जाता था। ये वही ट्रैक था जिसके बारे में आसपास के गांव के लोग कहते थे कि यहाँ रात के वक्त चलने वाली ट्रेनें खुद ब खुद रुक जाती हैं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। इस रात भी फिजा में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने कदमों की चाप साफ सुनाई देती थी। हवा में जंग आलूद लोहे और गीली मिट्टी की बू घुली हुई थी। ट्रैक के दोनों तरफ खड़े दरख्त यूं लगते थे जैसे खामोश तमाशाई हों, जो हर रात इस पटरी पर होने वाले किसी खौफनाक राज को देखते आ रहे हों। इमरान रेलवे का नया मुलाजिम था। पहली बार उसे इस वीरान हिस्से की निगरानी सौंपी गई थी। बूढ़े साथियों ने उसे बार बार खबरदार किया था कि रात के वक्त यहाँ ज्यादा देर न रुके, मगर इमरान ने उन बातों को देहाती वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसके नज़दीक ये सब महज डरावनी कहानियां थीं। वो ट्रैक के साथ साथ चल रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने फौरन टॉर्च जलाई। रोशनी सीधी पटरियों पर पड़ी, मगर वहां कोई मौजूद न था। बस चमकती हुई पटरियां थीं जिन पर नमी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। इमरान ने दिल मजबूत किया और आगे बढ़ने लगा, मगर अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मध्यम आवाज में उसका नाम पुकारा हो। उसने पलटकर देखा, मगर अंधेरा वैसा ही था, गहरा और खौफनाक। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और पसीना माथे पर उभर आया था। चंद कदम आगे जाकर पटलियों के दरमियान एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। इमरान ने नीचे झुककर देखा तो उसके कदमों के पास एक पुराना जूता पड़ा था जिस पर खुश्क खून के धब्बे जमे हुए थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसके जहन में फौरन वो हादसा गर्दिश करने लगा जिसका जिक्र गांव वाले किया करते थे। बरसों पहले इसी ट्रैक पर एक ट्रेन खौफनाक हादसे का शिकार हो गई थी। दर्जनों लोग कुचले गए थे, लाशें पटरियों पर बिखर गई थीं और कुछ मुसाफिर ऐसे थे जिनकी लाशें कभी नहीं मिल सकीं। इमरान ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक पटरियों के बीच एक सियाह साया उभरा। वो इंसानी शक्ल का था, मगर उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी आंखें नजर आ रही थीं, सुर्ख और खाली, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हों। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ पटरियों से ऐसी आवाज निकलती जैसे लोहा चीख रहा हो। इमरान का जिस्म सुन्न हो चुका था, कदम जमीन में गड़ गए थे और जबान से एक लफ्ज तक अदा न हो सका। अचानक वो साया रुक गया और एक भारी टूटी हुई आवाज गूंजी, हमें छोड़कर क्यों गए। ये आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे कई रूहें एक साथ बोल रही हों। इमरान ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज हलक में ही दफन हो गई। उसी लम्हे दूर से ट्रेन के हॉर्न की गूंज सुनाई थी। इमरान को लगा शायद निजात आ गई है, मगर जब उसने ट्रैक की तरफ देखा तो उसकी सांस रुक गई। एक ट्रेन आ रही थी, मगर उसके डब्बे जले हुए थे, शीशे टूटे थे और अंदर से धुआं नहीं बल्कि सियाह साए निकल रहे थे। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता इमरान के सामने आकर रुक गई। दरवाजे खुद ब खुद चरचराते हुए खुलने लगे। अंदर गहरा अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में दर्जनों आंखें चमक रही थीं। एक एक करके मुसाफिर नीचे उतरने लगे। किसी का सर गायब था, किसी के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए थे, मगर सबके चेहरों पर एक ही सवाल जमा हुआ था, क्या तुमने हमें देखा। इमरान जान बचाने के लिए भागा, मगर पटरियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो जितना दौड़ता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। अचानक उसका पांव फिसला और वो पटरियों के बीच गिर पड़ा। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसके जिस्म को पकड़ रहे हों। कानों में सरगोशियां गूंजने लगीं, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग ट्रैक के पास जमा थे। इमरान कहीं नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी और उसके साथ एक नया जूता जिस पर ताज़ा खून के धब्बे थे। उस दिन के बाद उस रेलवे ट्रैक पर रात के वक्त कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता।